नमस्ते, राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सभी को रिया हाउस वाइफ में आप सबका फिर से स्वागत है नए ब्लॉग के साथ। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। क्या है, जीवन में अच्छा देखने की खूबसूरत आदत अपनाने चाहिए हम सबको। हम अक्सर अपने कर्मों के, अपनी मेहनत के नतीजे पर गौर करते हैं। नतीजा अच्छा है तो हमें खुशी मिलती है, जो शांति देती है, लेकिन नतीजा बुरा होने पर खुशी गायब और साथ में शांति भी। हमें वास्तविक शांति और खुशी प्रतिक्रिया में मिलेगी, नतीजों में नहीं। हमें यह सोच बदलनी होगी कि मंजिल ही हमारी खुशी है। अगर हम किसी पिकनिक पर जा रहे हैं तो उसका रास्ता भी उतना ही आनंददायक होगा, चाहिए जितनी की पिकनिक होगी। जीवन यात्रा है, मंजिल नहीं। एक बार हम यह समझने लगे कि जीवन यात्रा है, प्रक्रिया ही सब कुछ है, तो हमें शांति भी महसूस होने लगेगी। यानी अगर प्रक्रिया में शांति खोज ली तो वह कभी दूर नहीं जाएगी। लेकिन इस स्थिति में पहुँचे कैसे? इसके लिए बस यह समझना होगा कि ज़िंदगी हमें खुशी और शांति नहीं देती, हम अपनी ज़िंदगी में खुशी और शांति लाते हैं। हमारे कर्म हमें यह नहीं देंगे, बल्कि हमें यह कर्म को शांति और खुशी के साथ करना होगा, तभी यह जीवन में स्थायी रूप से रहेंगे। जीवन के हर पहलू से शिकायत करने वाले व्यक्ति को कभी शांति महसूस नहीं हो सकती। शिकायत करने वाला ना सो सकता है, ना खुश रह सकता है। लेकिन अगर वह किसी तरह से यह देखने की खूबसूरत आदत डाल ले कि ज़िंदगी में क्या अच्छा चल रहा है और क्या उसके प्रति आभार महसूस करे, तो उसे शांति मिलने लगेगी। स्वाभाविक है कि जीवन में शिकायतें होगी, लेकिन सिर्फ शिकायतों पर ध्यान देना ही हमारी शांति छीनता है। सफल व्यक्तियों का अधिकतर समय सकारात्मक सोच के साथ बीतता है। नतीजन के अधिक उदार, लोकप्रिय तथा प्रसन्न होते हैं और औसत आदमी की तुलना में जीवन से भरपूर आनंद उठाते हैं। वही नकारात्मक सोच रखने वाले कटु और संदेही होते हैं। वे दूसरों पर भरोसा नहीं रखते और हमेशा नकारात्मक बातों के घटने के बारे में ही सोचते रहते हैं। उनका व्यक्तित्व नकारात्मक होता है। वे अपने और आसपास के लोगों के कटु आलोचना होते हैं। भले ही जो भी हो जाए, वे कभी संतुष्ट नहीं होते। उनके लिए जीवन समस्याओं और कष्टों का ढेर होता है, जिन पर उनका बस नहीं होता और जिसके लिए वे कुछ नहीं कर सकते। हर इंसान और खुशी के बीच सबसे बड़ी बाधा यही है कि वह अपने लिए नकारात्मक भावों की इच्छा रखता है। नकारात्मक भाव ही मनुष्य के जीवन में सारी समस्याओं की जड़ है। अगर आप किसी तरह अपने जीवन से नकारात्मक भावों को हटा सके तो बहुत सारी मानवीय समस्याओं का समूल नाश हो जाएगा। ऐसा करने का एक उपाय भी है। प्रकृति शून्य या रिक्तता से घृणा करती है। अगर आप अपने मन से नकारात्मक भावों को निकाल देंगे तो उसमें आप ही सकारात्मक भाव अपनी जगह बना लेंगे। जब आप नकारात्मक भावों को जीवन से हटा देंगे तो आपकी कार्य क्षमता दोगुनी हो जाएगी। आप अपनी भरपूर क्षमता का प्रयोग कर सकेंगे। क्योंकि जो भी हो, मुसीबत में भी अपनी मुस्कान को कभी खोने ना देना चाहिए। आज क्या है ना, आज चारों ओर कोहराम मचा है, लोग डरे हुए हैं, लेकिन डर कर बैठने से कुछ नहीं होगा। आत्मबल की ज़रूरत है और ध्यान आपको आत्मबल देता है। छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें लेकर हम परेशान होते हैं, उन सबसे अलग होकर हमें जीवन के सत्य पर ध्यान देना चाहिए। हमारे भीतर कोई ऐसी चीज़ है जो बदलती नहीं है, जो कभी मिटती नहीं है, वह शाश्वत है। उस आत्म तत्व की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए, उसी से बल मिलेगा। जैसे जल में मछली, वैसे ही हवा में हम हैं, लेकिन हम हवा का अनुभव नहीं करते। पंखे कूलर के पास जाते हैं तो हमें लगता है कि हवा है। इसी तरह परमात्मा में हम हैं, पर उसकी अनुभूति नहीं होती। लेकिन
जीवन में जब कभी कोई ताप आता है, समस्या आती है, तो हम परमात्मा को खोजने लगते हैं। जब मन टूट जाता है, भीतर से दिल टूट जाता है, तो व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता। हमारे सामने भी आज जो समस्या है, अपना आत्मबल बढ़ाकर हमें मजबूती से उसका सामना करना है। यह आत्मबल ध्यान से मिलेगा, ज्ञान से मिलेगा, और यह मौका छोटी छोटी बातों में माया में फंसे मन से ऊपर उठकर आध्यात्मिक चिंतन का है। यह चिंतन मनुष्य जीवन का लक्षण है। जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, यानी अपने आदि और अंत की खोज मन में उठाती है, तो ये मानवता का लक्षण है। मन में इस प्रश्न का उठना भर ही जीवन का सार्थक बनाता है। भले उत्तर मिले ना मिले, यहाँ हम मोक्ष बनते हैं, जिज्ञासु बनते हैं। यही आध्यात्मिक चिंतन है। जीवन में जिज्ञासा हो तो गाड़ी पटरी पर चल रही है, ये मान लेना। जिज्ञासा से जीवन में गहराई आती है। जब सब कुछ ठीक है, कोई आपकी प्रशंसा करे तब मुस्कुराना कोई भी बड़ी बात है, बल्कि जब समस्या आए, कोई मुसीबत सिर पे पड़े, कोई आपको गाली दे, तब भी मुस्कुराए तो आप मजबूत हैं। अब सवाल है कि क्या आप इसे हासिल करना इतना मुश्किल है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। बुलंद भर ज्ञान से ही मुस्कान मजबूत हो जाती है। खुद को पहचान लेना ही ज्ञान है। यह आध्यात्मिक चिंतन अंदरूनी ताकत बढ़ाता है। हर परिस्थिति में हमारे भीतर एक शांति व प्रसन्नता बनाए रखने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। यह भी जान ले कि ईश्वर आपको उतनी ही समस्या देता है जितनी आप उसे झेल सके। खुद को या दूसरों को परेशान करने की बजाय यह समय वैराग्य बढ़ाने और जीवन का सत्य पहचानने का है। अपने आत्म तत्व पर ध्यान लगाए तो अलग स्थिति में पहुंच जाएंगे। इससे सुकून मिलेगा। इससे कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने का आत्मबल मिलता है। ज्ञान किसी घटना से नहीं, घटनाओं से परे है, क्योंकि एक ही घटना को लेकर यदि तुम किसी नतीजे पर पहुंचते हो तो वह जानकारी गलत होगी। यदि कोई क्रोध में आकर तेज चिल्लाता है तो तुम सोचते हो कि यह उसका स्वभाव है, पर वास्तव में क्रोध कहीं और से आया है। केवल घटना के परे जाने पर सत्य प्रकाशित होता है। एक ही घटना पर आधारित विचार तुम्हें गलत निर्देशक पर पहुंचाते हैं। इसीलिए तुम्हें संपूर्ण घटनाओं पर विचार करना होगा, तभी जान सकोगे कि ज्ञान घटनाओं के परे है। एक व्यक्ति क्या है? शरीर, मन और विभिन्न प्रकार के स्वभावों का मिश्रण जो हर समय बदलता रहता है। प्रेम अपरिवर्तनशीलता व्यक्ति के प्रेम परे प्रेम है। जब तुम अपने व्यक्तित्व से निकलकर आगे बढ़ते हो तो प्रेम बन जाते हो। यदि तुम अपने को खो नहीं सकते तो अपने को पा भी नहीं सकते। तो अपना व्यक्तित्व भुला दो और अपने आप को पालो। हर वस्तु के परे अनंतता है। एक वस्तु सीमित है। किसी भी वस्तु या अधिक यदि लगातार विघटन किया जाए तो तुम्हें परमाणु मिलेगा, और हर परमाणु में अनंत आकांक्षा है। शून्य वस्तु के परे अनंतता है। घटना, व्यक्तिगत और वस्तु में फंस जाना ही माया है। इन सब से परे जाना ज्ञान, प्रेम और ब्रह्मा है। वस्तु के परे जो है वह अनन्यता है। व्यक्ति के परे व्यक्तित्व प्रेम है। हमेशा आराम की चाह व्यक्ति को आलसी बनाती है। हमेशा पूर्णता की चाह व्यक्ति को क्रोधित करती है। हमेशा अमीर रहने की चाह व्यक्ति को लालची बनाती है। भय तब आता है जब हम यही नहीं समझते कि केवल जीवन हमेशा बना रहता है, आत्मा हमेशा है। आत्मा के इस अनंत स्वभाव का अस्थायी संसार पर परिच्छिन्न ही माया है। जब कोई चीज़ अत्यंत आनंदमय होती है, जिसे आप वास्तविक समझते हो, प्राय यह आनंदमय नहीं होता। इसीलिए जब दुख होता है तब आप कभी नहीं सोचते कि शायद यह सपना है। आप निश्चिंत हो कि यह सत्य है। तब तक के लिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा
और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।